बेंगलुरु तो अहमदाबाद रोड ट्रिप। तो गाइस, आज का सफर शुरू होता है बेंगलुरु से और हमारा डेस्टिनेशन है अहमदाबाद। बेंगलुरु से अहमदाबाद का सफर कोई छोटा मोटा रोड ट्रिप नहीं है, काफी लंबा डिस्टेंस है। इसलिए हमने सोचा था कि गाड़ी एकदम रेडी होनी चाहिए। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि गाड़ी हमें ही टेस्ट करने वाली है। हम बेंगलुरु से सुजुकी इको लेकर निकले। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, सामान लोड हो गया, सब लोग बैठ गए और हमने जर्नी स्टार्ट कर दी। लेकिन सफर शुरू होते ही गाड़ी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्पीडोमीटर काम ही नहीं कर रहा था। अब स्पीडोमीटर के बिना गाड़ी चलाना मतलब आपको पता ही नहीं कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। कभी लगता है 60 चल रही है, कभी लगता है 80, और कभी मन में आता है, भाई स्पीडोमीटर तो ठीक है ना। लेकिन स्पीडोमीटर बिल्कुल शांत, जैसे बोल रहा हो मुझे क्या, तुम देख लो। और प्रॉब्लम सिर्फ स्पीडोमीटर की नहीं थी, गाड़ी में कुछ और फॉल्ट्स भी थे। अब इतने लंबे सफर में रिस्क लेना सही नहीं था। छोटा डिस्टेंस होता तो बोल देते चल भाई मैनेज कर लेंगे। लेकिन बेंगलुरु से अहमदाबाद, नहीं भाई, हमने डिसाइड किया कि कोई दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किसी तरह हम बेंगलुरु से निकालते निकालते धोन तक पहुंच गए। धोन पहुंचने के बाद मैंने अपने दोस्त को फोन किया और बोला, भाई इको से काम नहीं बन रहा, फोर्स ट्रैवलर भेज दे। अब नॉर्मल दोस्त होता तो कम से कम 10 सवाल पूछता, क्यों, कहाँ हो, क्या हुआ। लेकिन भाई दोस्त भी कमाल का था, बिना ज्यादा सवाल जवाब के ट्रैवलर का अरेंजमेंट कर दिया। अब तक हम इको में ट्रैवल कर रहे थे और अब एंट्री हो गई फोर्स ट्रैवलर की। मतलब गाड़ी छोटी थी, प्रॉब्लम बड़ी थी। तो हमने भी सोचा प्रॉब्लम बड़ी है तो गाड़ी भी बड़ी कर दो। इको को साइड किया, सामान ट्रैवलर में शिफ्ट किया और आगे का सफर कंटिन्यू किया। अब टारगेट था हैदराबाद। रोड पर सफर चलता रहा। स्टार्टिंग में लॉन्ग ड्राइव का अलग ही मजा होता है। म्यूजिक चलता है, रोड देख के एक्साइटमेंट होती है और लगता है आज तो पूरा इंडिया घूम लेंगे। लेकिन कुछ घंटे बाद बॉडी बोलती है, भाई इंडिया कल घूम लेना। पहले बैक बोलती है, मैं ठीक हूं। फिर नेक बोलती है, मैं ठीक नहीं हूं। और कुछ देर बाद आंखें बोलती हैं, हमसे जितना हो रहा था कर दिया। लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। धीरे धीरे हैदराबाद भी पास आने लगा और फाइनली हम हैदराबाद पहुंच गए। लेकिन हैदराबाद पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। अब नॉर्मल लोग क्या करते, होटल ढूंढते, खाना खाते और आराम से सो जाते। लेकिन हमारा प्लान थोड़ा अलग था। हमने सोचा रात है तो क्या हुआ, सफर तो कंटिन्यू होगा। तो रात में ही हम हैदराबाद से निकाल पड़े। अब रोड पर अंधेरा था, सामने हेडलाइट्स और डेस्टिनेशन अभी भी काफी दूर। रात में ड्राइविंग का अपना ही अलग एक्सपीरियंस होता है। दिन में जो रोड सिंपल लगती है, रात में वही रोड थोड़ी मिस्टीरियस लगती है। कभी सामने कोई ट्रक आ जाता और एक सेकंड के लिए लगता, भाई ये ट्रक है या पूरा घर आ रहा है। ट्रक क्रॉस करता और हम फिर अपनी जर्नी में। हैदराबाद के बाद हमारा नेक्स्ट मेजर स्टॉप था सोलापुर। काफी डिस्टेंस कवर करने के बाद हम सोलापुर पहुंच गए और यहां पहुंचते ही एक इंपॉर्टेंट चीज याद आई, भूख। भाई भूख इतनी लगी थी कि उस वक्त कुछ भी मिल जाता तो हम खुश हो जाते। हमने सोचा चलो कुछ खाना खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही खाना ढूंढना स्टार्ट किया, पता चला रात काफी हो चुकी है। रेस्टोरेंट नंबर 1 बंद, रेस्टोरेंट नंबर 2 बंद, रेस्टोरेंट नंबर 3 वो भी बंद। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे सोलापुर ने मीटिंग करके डिसाइड किया हो, आज इनको खाना नहीं देना। हम खाना खाने निकले थे और रेस्टोरेंट्स ने हमको देखकर शटर गिरा दिया। पेट बोला, भाई कुछ तो खिला दे। रेस्टोरेंट्स बोले, कल आना। अब क्या कर सकते थे, कुछ खाने को मिला नहीं। तो हमने सफर कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। सोलापुर से निकालने के बाद हमने लगभग 150 किलोमीटर और ड्राइव किया। अब थकान भी होने लगी थी। रात का सफर, ऊपर से भूख और सामने लंबी रोड। लेकिन एक एक किलोमीटर करके
हम आगे बढ़ते रहे और फाइनली हम पुणे क्रॉस कर गए। पुणे क्रॉस करने के बाद अब एक और मेजर सिटी बाकी थी, मुंबई। जैसे जैसे मुंबई पास आ रहा था वैसे वैसे सुबह भी होने लगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था, स्काई ब्राइट होने लगा और पूरी रात के सफर के बाद सनराइज देखकर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। बॉडी थक चुकी थी लेकिन डेस्टिनेशन का एक्साइटमेंट अभी भी जिंदा था। और आखिरकार हम मुंबई पहुंच गए। मतलब गाइस, बेंगलुरु से निकले, धोने आए, इको ने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी। हमने फोर्स ट्रैवलर ली, हैदराबाद पहुंच गए। रात में हैदराबाद से निकले, सोलापुर में खाना ढूंढा, खाना नहीं मिला। फिर पुणे क्रॉस किया और फाइनली मुंबई। एक सेकंड के लिए लगा भाई मुंबई आ गए, अब जर्नी ऑलमोस्ट खत्म। फिर दिमाग ने याद दिलाया अहमदाबाद भी जाना है। और वही मोमेंट थोड़ा पेनफुल था क्योंकि अहमदाबाद अभी भी काफी दूर था। लेकिन गाइज, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रात भर के सफर के बाद थकान तो काफी थी लेकिन अहमदाबाद पहुंचने का एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंबई से अहमदाबाद तक फोर्स ट्रैवलर बिना किसी नए सरप्राइज के पहुंच जाएगी? क्योंकि बेंगलुरु से मुंबई तक तो गाड़ी ने हमें काफी सरप्राइज दे दिए हैं। पहले स्पीडोमीटर, फिर गाड़ी के फॉल्ट्स, फिर इको को रिप्लेस करके ट्रैवलर, फिर रात भर का सफर और ऊपर से सोलापुर में खाने का नो एंट्री। अगर कोई हमसे पूछे बेंगलुरु से अहमदाबाद का रोड ट्रिप कैसा था, तो हम बोलेंगे रोड ट्रिप कम, गाड़ियों का रियलिटी शो ज्यादा था। एपिसोड 1, इको वर्सेस स्पीडोमीटर। विनर स्पीडोमीटर, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। एपिसोड 2, हम वर्सेस सोलापुर रेस्टोरेंट्स। विनर रेस्टोरेंट्स। और अब फाइनल एपिसोड, मुंबई वर्सेस अहमदाबाद। सुबह हो चुकी है, मुंबई हमारे पीछे है और अहमदाबाद हमारा वेट कर रहा है। अब हम मुंबई से अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं। इस पॉइंट पर थकान भी है, एक्साइटमेंट भी है और बस एक ही थॉट, भाई अब अहमदाबाद पहुंचा दो। रोड ट्रिप में आप प्लान कुछ और करते हो और रोड आपको कुछ और एक्सपीरियंस करा देती है। कभी प्रॉब्लम, कभी फनी मोमेंट, कभी भूख, कभी थकान और कभी बस एक लंबी रोड और आपकी गाड़ी। लेकिन इसी का नाम तो रोड ट्रिप है। तो गाइज, सीट बेल्ट लगाओ, म्यूजिक ऑन करो, मुंबई को बाय बाय बोलो और चलो अहमदाबाद की तरफ। अब देखते हैं मुंबई से अहमदाबाद तक का सफर कैसा रहता है। क्या गाड़ी बिना किसी नए सरप्राइज के अहमदाबाद पहुंचती है या फिर ट्रैवलर भी बोलती है भाई एक प्रॉब्लम और है, ये देखना अभी बाकी है। तो चलिए गाइस, सफर कंटिन्यू करते हैं।